अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सतार किंगरानी। तारीख इस्लाम में 18 जिलहज 10 हिजरी को एक ऐसा तारीखी वाक़या पेश आता है जिसने तारीख इस्लाम का मुकम्मल तौर पे रुख तब्दील करके रख दिया है। उस दिन एक अहम शख्सियत एक ऐसा लफ्ज बल्कि एक ऐसा फिक्रा फरमाते हैं जिसने तारीख इस्लाम का रुख तकरीबन तब्दील करके रख दिया। वो तारीखी अल्फाज क्या थे और किसके बारे में कहे गए थे और उस तारीखी अल्फाज की क्या माना थी और उसको आज तक क्यों समझा नहीं गया, आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा इसको तफसीली डिस्कस करेंगे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं अपने अहम मौजू की तरफ। 18 जिलहज को मक्के से मदीना वापसी पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल में गुदेर खुम की जगह पे मुसलमानों के एक मजमुए को, बल्कि जो हिज्जतुल विदा के बाद जो काफिला मदीने की तरफ वापस आ रहा था, उन काफिले को रोककर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तारीखी खुतबा पेश किया जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिन कुन तुम मौला फ़िअली मौला, जिसकी उर्दू माना यह है कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताब, इस अल्फाज की क्या माना थी, उसको आज तक भी कोई भी इंटरप्रेट या उसकी तशरीह अच्छी तरह से नहीं कर पाए। शिया मकतब फ़िक्र के अफराद इस फिक्रे को समझते हैं। उनका ये मानना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमुल्लाह वजह को अपना जानशीन यानी खलीफा इस्लाम मुकर्रर किया था। और दूसरी तरफ सुन्नी मकतब फिक्र के लोगों का कहना है कि ये गुदेर खुम का जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब था, उसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की फजीलत बयान करने के लिए वो खुतबा पेश किया था। ये तारीखी अल्फाज कहे थे। तो एक लफ्ज मौला है जिसके बारे में इस वक्त तक तजाद पाया जाता है। शिया ग्रोह का कहना है कि मौला की माना है हाकिम या सरबराह या सरप्रस्त। और दूसरे तरफ सुन्नी मकतब फिक्र के अफरादों का ये मानना है, बल्कि उस वक्त के जो बहुत बड़े असहाबी थे, जैसे हजरत उमर, हजरत अबू बकर और दूसरे जो भी उस वक्त के बड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबी थे, उनका ये मानना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुदेर खुम की जगह पे ये जो तारीखी खिताब क्या था, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की फजीलत बयान की थी। तो सवाल ये है कि अगर हजरत अली की फजीलत बयान करनी थी तो इतने बड़े मजमुए को क्यों रोक कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तारीखी खिताब, ये तारीखी खुतबा पेश किया। और दूसरे तरफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तारीखी खुतबे के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली करमुल्लाह वजह को क्यों मुबारकबाद पेश की थी। ये दो बहुत अहम सवाल हैं जिसको आज तक भी कोई भी अच्छी तरह से समझा नहीं पाया। और दूसरी तरफ सुन्नी मकतब फिक्र का ये भी बात दुरुस्त है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी एक अहम फैसला करते थे तो अपने असहाबा कराम से वो मशूरा करते थे, कंसल्टेशन करते थे। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा फैसला यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपना खलीफा मुकर्रर कर रहे थे तो उन्होंने किसी भी असहाबा से उसका जिक्र या उनसे कंसल्टेशन नहीं की थी। तो यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मतलब नहीं था। सुन्नी मकतब फिक्र का ये कहना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को खलीफा मुकर्रर नहीं किया था, जानशीन मुकर्रर नहीं किया था। एक बात तो ये वाज़ेह हो चुकी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो गुदेर खुम की जगह पे तारीखी खिताब किया था, उससे तो ये साफ जाहिर है कि हजरत अली करमुल्लाह वजह की एक मरकजी हैसियत है इस्लाम में। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को एक बहुत बड़ा मुकाम उस खुतबे के बाद दे चुके थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो अल्फाज कहे थे तो उसको क्यों डिफरेंट अंदाज में इंटरप्रेट या उसकी तशरीह की गई थी। तो मैं समझता हूँ अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अच्छी तरह से उस वक्त ही डिफाइन कर देते तो शायद ये इतना बहुत बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो अल्फाज कहे थे उसको अच्छी तरह से उस वक्त तक नहीं समझा गया और इस वक्त भी इसको अच्छी तरह से कोई भी समझ नहीं पा रहा था। तो इस वजह से ही ये सारा मसला खड़ा हो चुका है। यानी उनकी कोई भी माना या तशरीह अच्छी तरह से हमें मिल नहीं पा रही। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अपनी राय से जरूर रखना। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।